बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार दिलीप कुमार और सायरा बानो की मोहब्बत की कहानी सब जानते हैं। दोनों के प्यार और समर्पण के बारे में सब बात करते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आया था जब दिलीप कुमार ने गुपचुप दूसरी महिला से शादी कर ली थी। जी हाँ, दिलीप कुमार ने आसमा रहमान नाम की महिला से शादी की थी। जब दिलीप ने ये निकाह किया था उस वक्त उनकी शादी को 1 साल हो चुके थे। दिलीप कुमार और सायरा बानो की कोई संतान नहीं थी और उन्होंने बच्चे की चाह में दूसरी शादी की थी। जिस वक्त दिलीप कुमार ने सायरा बानो से शादी की थी उस वक्त उनकी उम्र 44 साल थी। वहीं सायरा बानो सिर्फ 22 साल की थी। मगर शादी के 16 साल बाद यानी कि लगभग 60 साल की उम्र में दिलीप कुमार ने दूसरी शादी कर ली। दुख और हैरानी की बात तो ये थी कि सायरा बानो को इस शादी की खबर अखबार से मिली। वो टूट गई थी। पहले तो उन्हें यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो वो गहरे दुख में डूब गई। दिलीप कुमार ने अपनी किताब द सब्सटेंस एंड द शैडो एन ऑटोबायोग्राफी में इस घटना का जिक्र किया था और कहा था कि वो इस घटना के लिए खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। दिलीप कुमार ने अपने जीवन की इस घटना को याद किया और लिखा कि वह पहली बार हैदराबाद में क्रिकेट मैच में आसमा से मिले थे। ये मुलाकात एक स्टार और उनके फैंस के बीच एक मासूम बातचीत के रूप से शुरू हुई। यह बातचीत धीरे धीरे कुछ और बन गई। अभिनेता को बाद में पता चला कि इसके पीछे कुछ और ही मकसद था। दिलीप की मुलाकात आसमा से उनकी बहनों के जरिए हुई और उन्हें बताया गया कि वह शादीशुदा हैं और उनके 3 बच्चे हैं। उन्होंने लिखा, मैं इस बात से पूरी तरह अनजान था कि एक साजिश को शरारती तरीके से अंजाम दिया जा रहा था। उन्होंने 1982 में आसमा से शादी की और यह खबर सायरा के लिए बहुत बड़ा झटका थी, क्योंकि वह उन पर पूरा भरोसा करती थी। दिलीप ने स्वीकार किया कि उन्होंने सायरा को बहुत दर्द दिया था। उन्होंने लिखा, मैंने सायरा को जो दुख पहुंचाया और मुझ पर उनका अटूट विश्वास टूटा, उसके लिए मैं खुद को कभी नहीं माफ कर सकता। दिलीप ने आखिरकार सायरा के सामने अपनी गंभीर गलती स्वीकार की और कुछ समय मांगा ताकि वह आधिकारिक तौर पर आसमा से तलाक ले सकें। उन्होंने लिखा, जब मैंने अपनी गंभीर गलती स्वीकार की और इस गलती को सुधारने और 16 साल की हमारी शादी को बचाने के लिए समय देने के लिए कहा, तो सायरा मेरे साथ खड़ी रही। मैंने सायरा से अनुरोध किया कि वह मुझे सब कुछ सुलझाने के लिए कुछ समय दे। तलाक की कार्यवाही पूरी होने से पहले ही दिलीप ने सायरा के माता-पिता से किए गए अपने वादे को पूरा करने की कोशिश में सायरा को एक कमिटमेंट लेकर साइन करके दिया कि दूसरी शादी को लेकर वे कभी बात नहीं करेंगे।